नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दीपक भाई खरमान गांव से, जो हरियाणा के झज्जर ज़िले में पड़ता है। वैसे दीपक भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी पुराना है। करीबन 4 साल पहले भी मैंने इनका वीडियो कवर किया था, 5 साल पहले। इनकी जो देसी गाय थी राठी नस्ल की, बहुत अच्छे दूध देने की क्षमता उसमें थी। उसकी मैंने लाइव मिल्किंग भी रिकॉर्ड करी थी और कई तरह से कई पुरस्कार इनकी गायें और इनके जो नंदी हैं वो ले चुके हैं। तो आज इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से इन्होंने शुरुआत करी थी, कब इन्होंने शुरुआत करी थी, कितना टाइम इनको इस गौ सेवा में हो चुका है और इनको कैसा भविष्य दिखाई देता है इस क्षेत्र में। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार अमित भाई जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, लोग आपकी जो सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब आपने शुरुआत करी और ये ललक आपको कैसे लगी? कि करीब 2016 में, थोड़ा सा जोर से बोलिए और थोड़ा सा करीब 2016 में अच्छा 2 गायों से शुरुआत की थी हमने। अच्छा 2 गायें घर पे दूध पीने के लिए हमेशा से रहती थी। अच्छा तो उनके साथ साथ हमने 2 गायें और बढ़ाई। अच्छा कुछ जो हमारे यार दोस्त थे, जो जानकारी में थे, हमारे आसपास का जो कस्बा शहर लगता है वो बहादुरगढ़ लगता है, जी जी तो उनको दूध देना शुरू किया। जी दूध देने के साथ साथ जिस तरह से कस्टमर बढ़ते गए, जी जी उसी तरह से हमने गायों की संख्या है जो वो बढ़ाते चले गए। सबसे पहले शुरुआती दौर में आपने वीडियो बनाई थी करीब 2017 में। हाँ जी हाँ जी 16 के आसपास हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। जी जी आज से 6-7 साल पहले की बात है। हाँ जी हाँ जी उसके बाद घर पे हमने 2 गायों से 4 से 8, 10, 20 गायें, ऐसे करीब 30-35 गायों तक हमने घर में व्यवस्था बना के रखी। जी 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 उसके बाद जो हमारा आसपास में जो खेत है वहाँ पे जी जी शुरू किया। जी जी तो इस प्रकार से धीरे धीरे दूध बढ़ता गया, हम्म। गायों की संख्या बढ़ाते चले गए। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद सिर्फ दूध से काम नहीं चलता। अच्छा। ये चीज़ें हमें महसूस हुई 3-4 साल के बाद, अच्छा क्योंकि गायों से जो दूध जाएगा वो तो जो रोजाना का खर्चा है जी जी हम वही निकाल सकते हैं। जी। लेकिन जो आने वाला कल है उसमें क्या करेंगे? जी जी तो जो हम गायें लेके आते थे, जी तो वो गायें लेके आना हमने शुरू किया टॉप ब्रीड के। अच्छा क्योंकि दूध के साथ साथ सोचा कि काम चलेगा नहीं तो ब्रीडिंग के ऊपर भी काम किया जाए। जी जी तो उस टाइम से ही हमने साहिवाल के ऊपर फोकस ना करते हुए, किसी और ब्रीड के ऊपर फोकस ना करते हुए, राठी ब्रीड के ऊपर फोकस किया शुरू में। बिल्कुल ठीक है। राठी ब्रीड के ऊपर फोकस करने का जो मेन कारण था वो ये था कि उस समय ये गाय सस्ती भी आती थी। हाँ और इसकी डिमांड नहीं होने के कारण ये इसके अंदर इन ब्रीडिंग भी, क्रॉस ब्रीडिंग भी नहीं हो रखी थी। हाँ जिस वजह से 2 पैसे सस्ती भी आती और दूध 2 भी लंबे लीटर टाइम- दूध ज्यादा भी देती। लंबे टाइम दूध देती। बिल्कुल बिल्कुल लंबे टाइम तक दूध देती। फिर देखा कि आज के समय में 2023 की बात करूं तो मेरा करीब 1-1.5 महीना पहले जाना हुआ बीकानेर के जो राठी गाय संवर्धन केंद्र है वहाँ पे। जी जी तो जो गदरा रंग जो राठी का होता है वहाँ पे आज मैं कहूँ कि 300 गायों में से भी करीब 10 गायें ही गदरे रंग के अंदर हैं। इतना बुरा हाल है राठी नस्ल का। तो मैंने 2016 से शुरू करते हुए 2023 का टाइम आ गया, तो गायों को बढ़ाते बढ़ाते उसके ब्रीडिंग के ऊपर भी फोकस किया। और ब्रीडिंग के अंदर मैं बात करूं, आपने वीडियो बनाई थी हमारी 2017 के अंदर। जी जी बनाई। और शायद मेरी सबसे पहली वीडियो थी वो यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा जी बिल्कुल। तो 2017 से लेके 2023 तक स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप जी। राठी ब्रीड के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर कंटिन्यू अपने रहे हैं। अरे वाह। और ब्रीडिंग का तो काम साथ साथ है ही। उसके बाद करीब 2022 नवंबर में हमने सोचा कि भाई दूध के साथ साथ इसके बाय प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो दूध के साथ साथ हमने कुछ लोगों को दूध बंद कर दिया, कुछ लोगों को दूध दिया। अच्छा और दूध देने के साथ साथ हमने फिर मिठाई के ऊपर काम शुरू किया। अच्छा। हमने एक अपना एक आउटलेट खोला गौशाला स्वीट्स के नाम से। अच्छा झज्जर जो बहादुरगढ़ रोड है उसमें दुलेड़ा बीच में पड़ता है, वहाँ पे ऑन रोड। अच्छा जी।
तो 1-1.5 साल हमने इसके ऊपर काम किया और 1.5 साल के अंदर हमने करीब करीब 4 ब्रांचें बनाई। जी जी। 3 ब्रांचें हमने अपनी दी हुई हैं गौशाला स्वीट्स की। एक नजफगढ़ में है, एक फरूखनगर है और एक कासनी गांव में है। अच्छा। झज्जर से जो महेंद्रगढ़ रोड पे है। जो मेन ब्रांच है वो बहादुरगढ़ झज्जर रोड पे दुलेड़ा में है। जी। तो गायें तो रखी हैं, गाय की अभी भी बढ़ा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गायों से ही जिन चीज़ों से शुरुआत की थी उन चीज़ों को भूल के कभी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर मेन फोकस है हमारा, आज भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस है। सोचते हैं कि पता नहीं किस तरह की गायें ले आएँ और क्या क्या खिला दें उनको। तो इन सब की व्यवस्था करते करते इतने आगे निकल गए कि भाई दूध के साथ साथ उसके प्रोडक्ट बनाने लगे। हाँ हाँ। मिठाई, हर तरह की मिठाइयाँ अपनी गौशाला स्वीट्स के ऊपर मिलती हैं। जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि जो नए किसान हैं जो थोड़ा शहर से दूर बैठे हैं, जी, आप तो खैर शहर के नज़दीक जी, हैं, आपको दूध का रेट भी अच्छा मिल जाता है, जी, आपको स्वीट्स की डिमांड भी खूब है, जी। तो जो थोड़े दूर बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि देखो, इतना ज़रूर है कि 100 कोई डेयरी फार्म शुरू होते हैं जी। तो उसमें से सक्सेस होते हैं 20 ही। अच्छा। उसका मेन कारण क्या है, ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ये कहता हूँ ये काम एक ऐसा है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करो और कहीं तक भी पहुँच जाओ, कोई समस्या नहीं है। मेरा खुद का मानना है कि अगर आदमी को देसी गायों के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उसको ब्रीड सेलेक्ट कौन सी करनी है। सिलेक्शन का काम करे, ब्रीड सिलेक्शन का सबसे पहले, कि किस ब्रीड के ऊपर काम करना है, कौन सी ब्रीड सस्ती मिलती है और हमारे एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड सक्सेस है। सबसे मेन काम तो ये है। दूसरा काम, उसको एक कुछ ऐसा विचार करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो डेली का जो रोज़ाना का खर्चा है, भाई चारे का है, दाने का है, दवाइयों का है, बिजली का है और जितने भी खर्चे हैं वो खर्चा डेली का डेली कैसे निकाला जाए। वो डेली का डेली या तो गौमूत्र दे के या कुछ उसके प्रोडक्ट दे के, या फिर सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगा कि दूध बेचकर ही। अब बात रही भाई दूर दराज के गांव की, जो शहर से 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो उनके लिए एक छोटी सी बीएमसी भी आती है। बीएमसी में दूध रख के वो बॉटल में पैक करके अच्छी पैकिंग के साथ शहर में दूध दें तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप क्या भाव देते हैं दूध शहर में? दूध करीब करीब 120 रुपये लीटर। और डेली कितना दूध कंज्यूम हो जाता है आपका? अभी दूध हम दे रहे हैं करीब 100-125 लीटर और दूध होता है हमारे पास 4 से 5 क्विंटल। अच्छा। कुछ दूध हम अपने पास ही नहीं होता है सारा, कुछ दूध जो और डेयरी फार्म हमारे से जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। जिस किसी के पास 20 गायें हैं, 30 गायें हैं, जिनका शुरुआत करवाई हमने, उनके वो भी आज भी साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी दूध आता है हमारे पास। अच्छा। तो आप रास्ते में शुरुआत आपने अकेले करी थी, लेकिन अब 5-7 किसान भी आपके साथ जुड़ के हाँ, एक चेन बन गई है। जी बिल्कुल। उस चेन में कई तरह का फ़ायदा है भाई। जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको एक तो खुद गाय का पालन होता है, उनके पास खेती है तो 10-5 गायों के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाने पड़ते, उनका डेली का खर्चा निकालती हैं। अच्छा ब्रीडिंग के ऊपर काम होता है क्योंकि गाइड करने वाले हम हैं उस चीज़ में, और हमने जो समस्याएं आई हैं हमें अपने इस काम में, उनको वो समस्याएं नहीं आने दी। मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म बंद होते देखे हैं जिन्होंने दूर दूर से जो गायें लेके आए, बड़ी बड़ी नस्लों की, अच्छी अच्छी नस्लों की गायें लेके आए, लेकिन बहुत दूर से लेके आए और फिर वो मैंने बंद होते देखे हैं। तो अधिकतर जो फार्म बंद होने के जो पीछे जो कारण रहता है वो 1-2 प्रमुख कारण बता दीजिए। सबसे मेन कारण ये है कि हमने सिलेक्शन नहीं की किस ब्रीड के ऊपर काम करना है। दूसरा मेन कारण ये है कि हमने फोकस रखा सिर्फ दूध बेचने पे, क्योंकि दूध बेचने के साथ साथ ब्रीडिंग पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो कारण ये। तीसरा कारण है कि कर्मचारियों की जो मेन पावर है, इस फील्ड के अंदर मेन पावर की बहुत समस्या है। तो मेन पावर का इस तरीके से व्यवस्था करें कि आदमी सबसे पहले शुरुआती दौर में 2 गायों से 4 गायें, 10 गायें अपने आप स्वयं करें। अगर बाई चांस कोई कर्मचारी चला भी जाता है तो परिवार के लोग मिलकर उस काम को आगे बढ़ा सके। तो ये कई मुख्य कारण है। मेन काम ब्रीडिंग का है और ब्रीड सिलेक्शन का है। दूसरा भाई दूध बेचने से काम नहीं चलता, और उसके साथ साथ आप दूध के साथ साथ बाय प्रोडक्ट पे भी आइए। अगर आपको लंबा समय हो गया तो प्रोडक्ट पे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखो, हम तो करीब 7-8 साल से इसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं
और भविष्य तो मतलब आप लोग ही खुद बता दोगे कि आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे भी इस लाइन में जाएं? बिल्कुल। मेरा हिसाब, मेरे खुद के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मिलने वाले कम से कम डेली के 10 आदमी 15 आदमी आते हैं, ठीक है। अगर मैं भैंस की डेयरी कर रहा होता या किसी और चीज़ का भाई मतलब काम कर रहा होता तो शायद मेरे पास कोई आदमी ना आता, पैसा भला ही होता मेरे पास। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई पैसा इतना है कि आराम से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ मज़े से, परिवार सब कुशल मंगल है। गौ माता की सेवा होते होते ये दिन आ रहे हैं कि भाई एक दुकान शुरू करने से 1.5 साल के अंदर 4 ब्रांचें चली जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये उद्योग भी गलत नहीं है। अगर सेवा भाव से भी करते हैं तो भी किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। चलो, बहुत सुंदर दीपक भाई का फार्म मैं आपको कुछ दिन के बाद मैं उधर विजिट करूंगा, तब इनका फार्म भी दिखाऊंगा और इन्होंने जो स्वीट्स पे जो काम किया है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, स्पेशल इनके स्वीट्स पे और प्रोडक्शन पे मैं एक वीडियो शूट करूंगा, तब उसके बारे में और भी डिटेल्स आपको मिलेंगी। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर और सुंदर जानकारी के साथ आपकी मुलाकात एक और किसान से कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।